Welcome students. Today we are going to discuss about tree architecture of DBMS, or we can say it is tree level architecture. So what is tree level architecture of DBMS? The tree level architecture of DBMS is a client server architecture in which the functional process, logic, data access, computer data storage and user interface are deployed and maintained as independent modules on separate platform. मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोग जब डेटाबेस प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, सपोज कोई बैंकिंग सिस्टम, स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, कहीं पे भी हम लोग जब डेटाबेस यूज़ करते हैं तो हम लोग के कंप्यूटर में तो डेटाबेस नहीं होता है। डेटाबेस कहाँ पे रहता है? डेटाबेस ओरिजिनली एक सर्वर में रहता है, ठीक है। फिर डेटाबेस को प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कैसे डेटाबेस मतलब एज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, तो वो टेबल्स कैसे एक दूसरे से रिलेट होता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है तो वो दिया जाता है, कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाता है, डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई वो होता है, फिर जाके यूज़र वो डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन पे मॉल में जाके तुम लोग देखते हो कि कंप्यूटर में जाके वो कौन सा स्टॉक कितना है वो तुम लोगों को बोल सकता है। मेडिकल स्टोर में जाओगे जहाँ पे यहाँ पे कौन से मेडिसिन है यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या करता है, वो कंप्यूटर में डेटा देख के दे देता है। तो कंप्यूटर में डेटा देख के वो लोग कैसे देते हैं? वो लोग डेटा देख के इस तरीके से देते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे स्टॉक कंप्यूटर में लिखा रहता है कि कौन सा स्टॉक कितना खत्म हुआ, कौन सा स्टॉक कितना आया, तो वो देख के तो देता है ना। तो ये सब कैसे डेटा को स्टोर किया जाएगा, कैसे डेटा में कांस्टेंट अप्लाई किया जाएगा, कैसे यूज़र डेटा को देखेगा, तो ये सब कुछ 3 भागों में 3 लेवल में बांटा गया है। इसको बोले जाता है थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक होता है एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल। 3 लेवल होते हैं, एक फिजिकल लेवल, एक कंसेप्चुअल लेवल और एक एक्सटर्नल लेवल। 3 लेवल में डेटाबेस को डाला गया है। यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे डाला गया है, पहले देख लो पिक्चर में। ये है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल मतलब यहाँ पे डेटा फिजिकली स्टोर होके रहता है, मतलब हार्ड डिस्क में रहता है। हार्ड डिस्क का साइज कितना हो, किस तरीके से डेटा एक्सेस होता है, तो वो सब मेंटेन होता है। कहाँ पे कौन सा सर्वर में डेटा को रखना है, तो उस सर्वर का सिक्योरिटी क्या है, सर्वर का सिक्योरिटी, तो वो सब होता है, उसको बोले जाता है इंटरनल डेटाबेस, ठीक है। अब आता है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में डेटाबेस तो डेटा स्टोर होके रहेगा। अब डेटा स्टोर होके रहेगा मतलब वहाँ पे टेबल बना के हम लोग रख देंगे, ठीक है। वो इसके थ्रू एसक्यूएल कमांड क्रिएट टेबल, क्रिएटिव बनाएंगे, बना के रख देंगे, तो वो तो प्रैक्टिकली डेटाबेस हो गया। अब ये जो हम लोग फॉरेन की, प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, तो ये तो हम लोग कंसेप्चुअली करते हैं ना। ओरिजिनली हार्ड डिस्क में तो प्राइमरी की, फॉरेन की लिखा नहीं रहेगा। हार्ड डिस्क में सिर्फ डेटा रहेगा। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, कौन सा एट्रीब्यूट फॉरेन की है, किस तरीके से एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट होता है, 1 to 1 है या मेनी टू मेनी है, कांस्टेंट कौन सा है, तो वो सब जहाँ पे जिस पे डिफाइन करता है वो होता है कंसेप्चुअल लेवल, वो लॉजिकल लेवल है। अब आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कौन से यूज़र कौन कौन डेटा को लेके काम करता है, तो वो ही होता है उसका एक्सटर्नल लेवल। कौन सा डेटा को लेके काम करता है मतलब जो जिसका जो जो इंटरफेस में काम करता है। कोई सपोज डेटाबेस का स्टूडेंट्स को लेके काम करता है, तो वो क्या, वो सिर्फ स्टूडेंट वाला टेबल हैंडल करेगा। जो मेंटेन करता है टीचर्स का टेबल, तो वो टीचर्स का टेबल मेंटेन करेगा। पर डेटाबेस सब कहाँ पे रहता है, एक ही जगह पे रहता है। तो जो जहाँ पे इसलिए यूज़र इंटरफेस क्या करता है, वो सिर्फ डेटा को लेके, उसको जो जो डेटा चाहिए उसको, जो स्टूडेंट्स को टेबल को लेके काम करता है, वो बाकी डेटा कहाँ है, कैसे है, वो उसको दिमाग में नहीं है कि वो कहाँ पे कैसे रखेगा, ठीक है। तो वो होता है हम लोगों का एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो फिजिकल लेवल क्या है, इट इज द लोएस्ट लेवल इन द थ्री लेवल आर्किटेक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल लेवल।
द फिजिकल लेवल डिस्क्राइब्स हाउ इज डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है, कैसे डेटाबेस को डेटाबेस में स्टोर होकर रहेगा इन प्रैक्टिकल सेंस. The lowest level, the data is stored in the external hard drives in the form of bits and a little high level. तो data कैसे स्टोर होकर रहेगा, bits में ही रहेगा. And say the data is stored in the file and folder. So कहाँ पे रहेगा, file folder में रहेगा. The physical level also discuss compression and encryption of technique. Encryption मतलब मैंने बोली जो security कि encrypted data वहाँ पे रहता है. encrypted मतलब उसको change होके रहेगा. फिर आता है कंसेप्चुअल लेवल. कंसेप्चुअल लेवल में क्या होगा, conceptual level is at a higher level than the physical level. It is also known as logical level. It is also known as logical level. It describes how the database appears in the user conceptually and the relationship between various data and tables. तो कंसेप्चुअल लेवल क्या है, कंसेप्चुअल लेवल है लॉजिकल लेवल, ठीक है. ये तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटाबेस अपीयर्स टू द यूजर कंसेप्चुअली. कंसेप्चुअली मतलब कौन से यूजर, कंसेप्चुअली जो अभी बोली कि प्राइमरी की फॉरेन की जो हम लोग देते हैं कांस्टेंट देते हैं, तो वो ओरिजिनली क्या होता है, हम लोगों का एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो डेटाबेस में ही अप्लाई होता है, डेटाबेस में ही वो दिया रहता है. वो कहाँ पे होता है, वो सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर जिस तरीके से बना होता है सॉफ्टवेयर में वो मेंटेन करके दिया होता है, तो उसको बोले जाते हैं कि कंसेप्चुअली. द कंसेप्चुअल स्कीमा हाइड्स द डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज. कंसेप्चुअल में कि डेटा हार्ड डिस्क में कैसे रहेगा, किस तरीके से है, वो वहाँ पे लिखा नहीं रहता है. कंसेंट्रेट्स, तो यह क्या कंसेंट्रेट्स ऑन डिस्क्राइबिंग एंटिटीज, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप, यूजर ऑपरेशन, कांस्टेंट, ये सब कंसेप्चुअल लेवल में किया जाता है, ठीक है. द कंसेप्चुअल लेवल डज नॉट केयर हाउ द डेटा इन द डेटाबेस इज एक्चुअली स्टोर्ड. मतलब फिजिकल लेवल में डेटा कैसे स्टोर हुआ है, कैसे है, वो कंसेप्चुअल लेवल में देखा नहीं जाता. कंसेप्चुअल लेवल के पास सिर्फ एंटिटी है, वो एंटिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज बोलो, कंस्टेंट बोलो, वो अप्लाई करके वहाँ पे रख देता है. अब आता है एक्सटर्नल लेवल. एक्सटर्नल लेवल क्या है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन द 3 लेवल आर्किटेक्चर एंड क्लोजेस्ट टू द यूजर. एक्सटर्नल लेवल यूजर जैसे डेटा को देखते हैं, तो इसलिए इसको हाईएस्ट लेवल बोले जाते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द व्यू लेवल. व्यू लेवल मतलब कौन से यूजर जो जो डेटा को लेके काम करेगा वो वही टेबल को देखेगा, इसलिए व्यू लेवल. द एक्सटर्नल लेवल ओनली शोज द रिलेवेंट डेटाबेस कंटेंट टू द यूजर. मतलब जो डेटा उनको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ व्यू एंड हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटा, ठीक है, बाकी के डेटा वो हाइड कर देता है. जो यूजर को जो डेटा चाहिए वो सिर्फ वही डेटा उस यूजर को दिखाता है. Each external schema describes the part of the database that a particular user group interested in and hides the rest of the database from the user group. मतलब वो तो अभी बोली कि जो डेटा यूजर को जो डेटा चाहिए वही वो देखता है. अब डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस है कि ये जो इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल है, तो सपोज किसी को कोई भी एक लेवल में कुछ, सपोज कोई हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, ठीक है, तो कौन से लेवल में काम होगा, इंटरनल लेवल में. तो वी हैव टू चेंज द हार्ड डिस्क और वी हैव टू पॉइंट आउट व्हाट एरर ऑकर्स. तो वहाँ पे जो जो हम लोग फाइल रखे तो उसको तो शॉर्ट आउट करना है कि हार्ड डिस्क खराब हो गया मतलब डेटाबेस तो लॉस्ट हो जाएगा. तो कैसे डेटाबेस को हम लोग बैकअप रखेंगे, कैसे डेटाबेस में काम करेंगे. तो वो जो इंटरनल लेवल में जो काम होता है अगर हम लोग काम करेंगे तो वो काम कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल में कोई इफेक्ट नहीं करेगा. अगर कंसेप्चुअल लेवल में सपोज हम लोग की चेंज करेंगे, कांस्टेंट चेंज करेंगे, कोई एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, नया एंटिटी ऐड करेंगे डेटाबेस, तो जब कंसेप्ट, तो ये काम कौन से लेवल का, ये काम है कंसेप्चुअल लेवल का. तो कंसेप्चुअल लेवल में काम करोगे जब, तो यूजर भी अफेक्टेड नहीं होगा, इंटरनल लेवल भी अफेक्टेड नहीं होगा. मतलब जिस लेवल में जो काम है वो काम हम लोग जब करेंगे, सपोज एंड यूजर क्या करेंगे फॉर्म में, तो वहाँ पे अगर जो फॉर्म, वो लोग फॉर्म में काम करते हैं, वो फॉर्म में अगर कुछ डिफेक्ट है तो उस लेवल में अगर हम लोग कुछ ठीक करेंगे तो वो होता है हम लोगों का एक्सटर्नल लेवल में. तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या एश्योर करता है, इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन एनी लेवल देन इट डज नॉट इफेक्ट द अदर लेवल. तो यहाँ पे क्या करता है, विच कैन डिफाइन एज द कैपेसिटी
to change the schema at one level of a database system without having to change the schema at the next level. यही है डेटा इंडिपेंडेंस. तो डेटा इंडिपेंडेंस दो तरीके का है, एक है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अ कैपेसिटी टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा without having to change the external schema और एप्लीकेशन. तो लॉजिकल मतलब कंसेप्चुअली कौन सा डेटा होता है? कंसेप्चुअली होता है प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट, ये सब कंसेप्चुअल है. कोई एट्रीब्यूट ऐड करना, कोई एट्रीब्यूट डिलीट करना, तो वो सब होता है कंसेप्चुअल लेवल में. तो वहाँ पे अगर कुछ चेंज करोगे तो वो एक्सटर्नल लेवल में कोई इफेक्ट नहीं करेगा. और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अ कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा. ठीक है, मतलब कोई अगर हार्ड डिस्क में हम लोग चेंज करेंगे, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो उसका बैकअप लेके दूसरे जगह पे रखना, तो वो अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उससे कोई प्राइमरी की, फॉरेन की, कोई कंस्टेंट उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा. तो ये होता है फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करना. Hence एक्सटर्नल स्कीमा नीड नॉट बी चेंज्ड एज वेल. तो एक्सटर्नल स्कीमा को भी चेंज करना नहीं है, कंसेप्चुअल स्कीमा को भी चेंज करना नहीं है.